भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान आज हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं हम शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। इस सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को है। प्रारंभ में ये जो है वो राज्य सूची का विषय था शिक्षा, लेकिन संविधान लागू होने के बाद उसके अनुच्छेदों को स्पष्ट करने के बाद संविधान की मूल भावना के अनुरूप उन्हें और प्रभावी बनाने के लिए समय समय पर परिवर्तन किए। इसी संदर्भ में 1976 में जब 40वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया, ताकि केंद्र सरकार कानून बनाकर संपूर्ण देश की शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर सके। 1986 की शिक्षा नीति को समवर्ती सूची में डालने का एक दूरगामी कदम बताया गया और आशा प्रकट की केंद्र व राज्यों के बीच शिक्षा क्षेत्र में अच्छी भागीदारी की शुरुआत होगी। शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्रमवार हम देखते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 14 की बात करते हैं। राज्य भारतीय क्षेत्राधिकार में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। आधुनिक राज्य व्यक्तिगत स्तर पर शक्तियों का प्रयोग करते हैं। समानता के अधिकार का आशय यह सुनिश्चित करना है कि राज्य शक्तियों का उपयोग विभेदकारी रूप में न करे। शिक्षा के संदर्भ में प्रवेश नियमों को नियंत्रित करने के लिए यह कार्य करेगा और इस प्रकार यह सभी तक शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है। अब अनुच्छेद 15 में देखते हैं। अनुच्छेद 15 ये कहता है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह भारत में शैक्षिक अवसरों में समानता भी सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 15(4) में ये कहता है कि सरकार को पिछड़े वर्गों समेत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति हेतु विशेष प्रावधान बनाने के लिए सक्षम बनाता है। यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण को भी सुनिश्चित करता है। रोजगार के संबंध में है अनुच्छेद 16(1) में राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित विषयों पर भारत के सभी नागरिकों को समान अवसर की गारंटी प्रदान करता है। अनुच्छेद 16(4) में क्या कहता है देखते हैं। नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों के आरक्षण के लिए विशेष उपबंध करने का अधिकार देता है। शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण अनुच्छेद उसमें अनुच्छेद 21 का में क्या कहा गया देखते हैं। राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रावधान निर्धारित करना है। इसे 46वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा सम्मिलित किया गया है। यह अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक विस्तार सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा को अधिकार की स्थिति प्रदान किया है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी उद्योग, खनन या अन्य खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 28 राज्य द्वारा चलाए गए संस्थान न तो कोई धार्मिक उपदेश और न ही धार्मिक शिक्षा देंगे, किसी भी धर्म के व्यक्तियों का समर्थन करेंगे। इस अनुच्छेद के अधीन राज्य अन्य कोई अभिकरण पूर्णतः राज्य प्रतिबंधित किसी भी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता, यद्यपि किसी न्यास या धार्मिक संस्था द्वारा चलाए जा रहे धार्मिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की छूट है। इसके आगे अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य पोषित या अनुदानित विद्यालय में कार्यरत किसी व्यक्ति को बिना उसके माता पिता के सहमति के किसी भी धार्मिक अनुच्छेद में भाग लेने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। इसका अभिप्राय है कि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित संस्थान जो राज्य के अनुदान प्राप्त करने के योग्य है, वे संस्थान में प्रदान की जा रही धार्मिक शिक्षा का अनुसरण करने के लिए अपने विद्यार्थियों को विवश नहीं कर सकते। किसी भी विद्यार्थी पर अपने धार्मिक विचारधारा को थोपे बिना वे अपने धार्मिक स्वरूप को बनाए रख सकते हैं। शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण अनुच्छेद में अनुच्छेद 46 को देखते हैं। राज्य विशेष संरक्षण के साथ कमजोर वर्ग के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करेगा। विशिष्ट रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण के सभी रूपों से रक्षा करेगा। अल्पसंख्यक के सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। किसी राष्ट्र की सुंदरता इसके अल्पसंख्यक जनसंख्या की देखभाल में निहित है।
समाज में अल्पसंख्यक समुदायों के हितों एवं अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान उनके लिए बहुत से शैक्षिक प्रावधान प्रदान किया गया है। कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है। अनुच्छेद 29 यह अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए सुनिश्चित प्रदान करता है। यह अनुच्छेद 29 नागरिकों का कोई भी समूह भारत के राज्याधिकार या इसके किसी अन्य भाग में निवास करते हैं जिनकी एक निश्चित भाषा, लिपि या संस्कृति है, उन्हें इसे संरक्षित करने का अधिकार होगा। किसी भी नागरिकों को राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षिक संस्थान में केवल धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा इनमें से किसी एक कारण से प्रवेश देने से वंचित नहीं किया जा सकता। यह अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा में शिक्षा, विशेषकर भाषा संरक्षण के एक महत्वपूर्ण भाग के अधिकार को सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 30 शिक्षा के लिए सरकारी अनुदानों की प्राप्ति में भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण के विषय में विस्तार करता है। सभी भाषीय या धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने और प्रबंधन करने का अधिकार होगा। अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित और प्रबंधित किसी भी शैक्षिक संस्थान की किसी भी संपत्ति के आवश्यक अधिग्रहण के लिए नियम के निर्माण में खंड 1 में उल्लेखित राज्यों को सुनिश्चित करना होगा कि इस प्रकार की संपत्ति अधिग्रहण के लिए ऐसी विधि के अंतर्गत निर्धारित या निश्चित राशि इस अनुच्छेद के अंतर्गत सुनिश्चित अधिकार को प्रतिबंधित या निषेधित नहीं करे। राज्य भाषी या धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के प्रबंधन के अंतर्गत किसी शैक्षिक संस्थान को अनुदान प्रदान करने में भेदभाव नहीं करेगा। अंतिम खंड राज्य को शैक्षिक नियंत्रण के लिए निर्देशित नहीं करता है, परंतु मातृभाषा में शिक्षा से संबंधित नियामकों को संरक्षित करता है, जो अल्पसंख्यकों के लिए एक प्रावधान स्वरूप न्यायालय में भी मान्य रहा है। अनुच्छेद 350 क्या कहता है, इसको देखते हैं। अनुच्छेद 350 यह लोगों की शिकायतों के निवारण हेतु निरूपण में अपनी समझ की भाषा के उपयोग का अधिकार सुनिश्चित करता है। संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा भाषी अल्पसंख्यक मुद्दों के निवारण के लिए निम्नलिखित 2 अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद 350 अ यह प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए सुविधाओं को संरक्षित करने का प्रावधान करता है। राज्य के अंदर तथा प्रत्येक राज्य तथा स्थानीय प्राधिकार का यह प्रयास होगा कि वे भाषी अल्पसंख्यक समूह के बच्चों को प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा उनकी मातृभाषा में देने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करें। राष्ट्रपति किसी भी राज्य को दिशा निर्देश निर्गत करता है यदि वह इस प्रकार की सुविधाओं के प्रावधान की सुरक्षा आवश्यक या उचित समझता है। अनुच्छेद 350 यह भाषी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के विषय में बात करता है। भाषी अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषी अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा विषयों से संबंधित सभी बातों की जांच पड़ताल करें और जैसा राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित हो इन विषयों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को दें और राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेंगे और राज्यों की संबंधित सरकारों को प्रेषित करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा शिक्षा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में सम्मिलित किए गए हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत 3 मार्गदर्शक प्रावधान हैं जो शिक्षा में राष्ट्रीय नीतियों और प्राथमिकताओं के लिए आधारभूत ढांचा प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 41 यह राज्य को उसकी आर्थिक क्षमताओं और विकास की सीमाओं के अंतर्गत कार्य करने का अधिकार और सभी के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रभावी प्रावधान के निर्माण के लिए निर्देशित करता है। अनुच्छेद 45 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद होने के नाते यह देश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नींव रखता है। अनुच्छेद के अनुसार राज्य इस संविधान के प्रारंभ होने के 10 वर्षों के अंदर बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न करेगा जब तक कि वे 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते। इसमें है 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाने के लिए अनुच्छेद 21A के सन्निवेश के परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 45 को संशोधित किया गया है तथा इसका क्षेत्र 6 वर्ष तक की आयु तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा तक सीमित है।
संविधान में कोई भी अनुच्छेद भिन्न भिन्न रूपों में कार्य नहीं करता। यही बात अनुच्छेद 45 के लिए भी सत्य है। अनुच्छेद 29(2) की पंक्तियों के आधार पर यह सभी के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता को सुनिश्चित करता है, जिसके अनुसार राज्य द्वारा संचालित किसी संस्था में किसी को भी मूल वंश, प्रजाति, जाति और भाषा के आधार पर प्रवेश के लिए मना नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21(a) जो सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है तथा अनुच्छेद 45 के समान महत्वपूर्ण है। 15, 29(2), 15(3), 45, 46 और 29(1) भारत सरकार को देश के लिए सभी भागों में शैक्षिक अवसरों की समानता के उत्तरदायित्व को सौंपता है तथा राज्यों या पिछड़े हुए क्षेत्रों को विशेष सहायता प्रदान करता है। अनुच्छेद 46 इसके अनुसार राज्य कमजोर वर्गों के लोगों के लिए विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को विशेष उत्तरदायित्व के साथ प्रोत्साहित करेगा तथा इन्हें सामाजिक अन्याय और सभी तरह के शोषणों से रक्षा करेगा। इस प्रकार अनुच्छेद 46 शिक्षा से संबंधित अन्य मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखना संभव है। मौलिक अधिकार सरकार को कुछ करने के लिए बाध्य करते हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार को कुछ करने के लिए परामर्श देते हैं। मौलिक अधिकार मुख्यतः व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत संपूर्ण समाज की भलाई को सुनिश्चित करते हैं। कौन सा संवैधानिक अधिकार निम्नलिखित परिस्थितियों का उल्लंघन करता है? यदि 100 वर्ष का बच्चा कालीन निर्माण उद्योग में काम कर रहा है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी उद्योग, खनन या अन्य खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। यदि लोगों के एक समूह को कर्नाटक में बंगाली माध्यम के विद्यालय खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। यदि लोगों के एक समूह को कर्नाटक में बंगाली माध्यम के विद्यालय खोले जाने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो अनुच्छेद 30 शिक्षा के लिए सरकारी अनुदानों की प्राप्ति में भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण के विषय में विस्तार करता है। सभी भाषी या धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने और प्रबंधन करने का अधिकार होगा। एक संस्थान जो राज्य सरकार के अनुदान का उपयोग करता है और एक बच्चे की जाति या धर्म के कारण प्रवेश से इनकार करता है, तो इसमें अनुच्छेद 29 जो है ना, अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा के लिए सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा पोषित राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षिक संस्थानों में केवल धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा इनमें से किसी एक से प्रवेश देने से वंचित नहीं किया जा सकता। थैंक यू।